अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बाखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। कक्षा 8वीं सुगम भारती, विषय हिंदी संयुक्त भाषा, विषय वार्षिक परीक्षा का स्वरूप, मतलब जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम्स है, फाइनल एग्ज़ाम्स, उसका पेपर पैटर्न किस तरीके से रहेगा। मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्यूरीज, कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट्स की सूरत में सवाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रेड कलर में जो सिंबल दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, आपको उस पर क्लिक कर देना है और उसी के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी आप लोग को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की ओर। तो बच्चों, ये रही हमारी सेकंड यानी कि दूसरी इकाई। अब इसमें हमारे बहुत सारे चैप्टर्स या बहुत सारे पाठ और कविताएं जो है तो वो वॉमिट है, जो कोविड-19 की वजह से जो तो कम कर दी गई है। पहले मैं वो कविताएं आप लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन सी कविताएं इम्तिहान में पूछी नहीं जाएंगी और कौन कौन से पाठ एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी पहली कविता है पंपा सर, ये काट दी गई है। ठीक है, उसके बाद आत्मनिर्भरता, ये सबक भी हम लोग का काट दिया गया है। उसके बाद आप लोगों का जितना भी सब कुछ है वो सब के सब पूछा जाएगा, मतलब परोपकार, तुम मुझे खून दो, संतवाणी, प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा, सम्मेलन अंगों का और ज़िंदगी का सफ़र। ये जो चैप्टर्स है आप लोगों के, ये इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप लोग को चैप्टर्स बता दिया हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की ओर। देखिए बच्चों, आप लोग का जो पेपर पैटर्न है या पेपर है वो 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब 20 मार्क्स में आप लोग को क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों के एक पेपर का जो सरसरी तज्जिया है वो बताने की कोशिश किया हूँ। गद्य विभाग, जो कि आप लोग का 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद विभाग नंबर 2 पद्य विभाग, जो कि आप लोग का 4 मार्क्स का। अब गद्य क्या है? गद्य मीन्स आप लोग के जितने भी जो सबक है उसमें से कोई एक सबक आप लोग को जो तो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और पद्य, पद्य मतलब कि नज़्म। ठीक है, तो कोई एक नज़म आप लोग को जो तो 4 मार्क्स के लिए जो तो पूछी जाएंगी। इस तरीके से ये 6 और 4 कितना हो गया? 10 मार्क्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बच्चों। उसके बाद आप लोग का सबसे बड़ा जो विभाग है वो है व्याकरण। ठीक है, जो कि आप लोग का 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। और उसके बाद अंत जो है आप लोग का उपयोजित लेखन, वो आप लोग का 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो ये 7 और 8 15 मार्क्स, और ये 6 और 4 10 मार्क्स। इस तरीके से ये 10 और 15 इज इक्वल टू 25 मार्क्स। आप लोग का टोटल कितने मार्क्स का पेपर रहेगा बच्चों? बोलिए सब। 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब हम लोग तफसील से देख लेते हैं कि आप लोग को क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का जो गद्य विभाग है ये 6 मार्क्स के लिए आप लोग को एक पैराग्राफ पूछा जाएगा। इसमें 2 मार्क्स के लिए आप लोग को आकृति पूछी जाएंगी। फिर 2 मार्क्स के लिए आप लोग को कोई 2 सवाल पूछे जाएंगे। और लास्ट में फिर 2 मार्क्स के लिए आप लोग को स्वमत यानी कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इस तरीके से 2 2 4 और फिर 2 6 मार्क्स करके आप लोग को 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6। ये 6 मार्क्स आप लोग को इस तरीके से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आकलन कृति रहेगा, यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर एक वाक्य में आप लोग को जवाब लिखने रहेंगे। इस तरीके से 6 मार्क्स के लिए आप लोग को ये सवाल रहेगा। उसके बाद दूसरा जो है आप लोग का पद्य विभाग, यहाँ पर आप लोग को एक कविता पूछी जाएंगी, मीन्स नज़्म पूछी जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से आप लोग को 4 मार्क्स के लिए सवालात रहेंगे। 2 मार्क्स के लिए आप लोग को एक आकलन कृति रहेंगी
और 2 मार्क्स के लिए आप लोग को एक वाक्य में उत्तर लिखिए रहेगा। इस तरीके से 2 + 2 = 4 मार्क्स, जो कि आप लोग का कविता पे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को सवाल पूछेंगे। अब उसके बाद सबसे बड़ा विभाग जो आता है हम लोग का है व्याकरण विभाग, जो कि 8 मार्क्स का है। तो आइए बच्चों हम लोग इसको तफसील से देखते हैं, हमको व्याकरण में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए गद्य और पद्य का मैंने आप लोग को समझा ही दिया हूँ कि गद्य विभाग आप लोग का 6 मार्क्स के लिए रहेगा और पद्य विभाग आप लोग का 4 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 गद्य विभाग पर रहेगा, मतलब सबक पर रहेगा। ठीक है, सबक पर। और प्रश्न नंबर 2 ये आप लोगों का नज्म पर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट रहेगा आप लोगों का व्याकरण। अब देख लिए बच्चों, व्याकरण में आप लोग को जो तो थोड़ा सा तफसील से है। ठीक है, व्याकरण में सबसे पहले आप लोगों को अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 2 मार्क्स के लिए। अब अव्यय का वाक्य में प्रयोग है क्या? तो अव्यय का वाक्य में प्रयोग है, आप लोग को कुछ शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों को आपको अपने जुमले में इस्तेमाल करना रहेगा, जो कि 2 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल रहेगा आप लोगों का काल पहचानिए। ये भी आप लोग का 2 मार्क्स के लिए रहेगा। काल पहचानिए में आप लोग का वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 काल है। और फिर इनके और 3 काल है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर काल के प्रकार पर जो था आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा बच्चों आप लोगों का विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह 1 मार्क्स के लिए रहेगा। विराम चिन्ह उर्दू में किसे कहते हैं? उर्दू में कहते हैं रमूज और औकाफ, जैसे सवालिया निशान। ठीक है, उसके बाद प्रश्न चिन्ह। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग का अल्प विराम, स्वल्प विराम, कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह वगैरह, यही सारी चीज़ें आप लोगों की जो है तो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे समानार्थी शब्द पर। 1 मार्क्स के लिए आप लोगों को समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स के लिए आप लोग को विरुद्धार्थी शब्द पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1 मार्क्स के लिए आप लोग को समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स के लिए आप लोग को विरुद्धार्थी शब्द पूछे जाएंगे। और उसके बाद आखिरी जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा जोड़ियाँ मिलाओ। ठीक है, कहावतों और मुहावरों की जोड़ियाँ मिलाओ, इनके अर्थ के मुताबिक आप लोग को 1 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। यहाँ पर 2 मार्क्स ये, 2 मार्क्स ये, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 1, 8। इस तरीके से 8 मार्क्स का आप लोगों का व्याकरण पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को व्याकरण का सेक्शन समझ में आ गया होगा। समानार्थी और विरुद्धार्थी किसे कहते हैं ये भी मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हो। एग्ज़ाम में या सॉरी हम लोग का जो क्लास में है मैंने तफसील से आप लोग को समझाया ही था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन या विभाग की ओर, जो कि हम लोग का उपयोजित लेखन है, जिसे हम लोग उर्दू में तहरीरी ज़मरा भी कहते हैं या तहरीरी हिस्सा भी कहते हैं, जो कि आप लोग का 7 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें बच्चों आप लोग को 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा पत्र लेखन। जो पत्र लेखन हम लोगों के क्लास में मैंने आप लोग को लिखाया था और जो समझाया था, उन्हीं में से कोई एक पत्र आप लोग को 3 मार्क्स के लिए जो तो पूछा जाएगा। आप लोग उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, समझ के याद कीजिए, इंशाल्लाह उसी में से आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट विभाग है हम लोगों का निबंध, जो कि आप लोग का 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। निबंध उर्दू में आप लोग कहते ही हो उसे मजमून लेखन कहते हैं। ठीक है, तो मजमून लेखन आप लोग को कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 4 मार्क्स के लिए रहेगा। ये 4 मार्क्स के लिए आप लोग को निबंध रहेगा और ये 4 मार्क्स के लिए निबंध भी हम लोगों ने आप आराम से जो तो क्लास वर्क में लिख चुके हैं, कंपोजिशन की बुक में हम लोगों ने उसे लिखा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को लिखाया ही था, मैं सैनिक बनूंगा, उसके बाद में फूल की आत्मकथा, वर्षा ऋतु, इस तरीके से निबंध रहेंगे। उनमें से कोई एक निबंध आप लोगों को जो है तो लिखना रहेगा। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं क्लास में इंशाल्लाह। अगर आप लोग की कोई भी क्यूरीज, डाउट
या क्वेश्चंस रहा तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो। चलिए, अल्लाह हाफिज़।